नमस्कार, कोजागरी के चौपाल में आपका स्वागत है। महाभारत के 18 अध्यायों में से एक भीष्म पर्व का हिस्सा है श्रीमद् भागवत गीता। गीता पे हज़ारों टीकाएँ लिखी गईं, सैकड़ों भाष्य लिखे गए और ना जाने कुछ तो उपलब्ध भी नहीं है इस देश में। इस देश में एक तरह से ये कहा जाए कि सनातन संस्कृत का जो जो एक तरह से जो उसका संपूर्ण निचोड़ है, उसका प्रतीक पुस्तक या बीज पुस्तक है श्रीमद् भागवत गीता। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ सत्यजीत अतवारा जी हमारे साथ हैं और सत्यजीत अतवारा जी अध्यात्म के अध्येता हैं, धर्म पे बहुत गहरी पकड़ है और जब ये बात करते हैं, तो आपको ठहर के सुनना पड़ता है। धर्म पे बहुत गहरी निगाह, नज़र और धर्म की व्याख्या को लेके इनकी बहुत आधिकारिक समझ है। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद रुपेश जी आपको, आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद। जी रुपेश जी। सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे समझना चाहता हूँ, वो ये कि हम लोग अक्सर गीता से तो सभी लोग बहुत परिचित हैं और गीता हर घर में उपलब्ध है। लेकिन जब बात अष्टावक्र गीता की आती है, तो बहुत से लोग नहीं पता है कि अष्टावक्र गीता क्या है या उसका जन्म कैसे हुआ और इसके पीछे की पूरी की पूरी माइथोलॉजिकल जो स्टोरी है वो क्या है? तो मैं आपसे सबसे पहले समझना चाहूँगा कि अष्टावक्र गीता क्या है और उसका सामान्य मनोविज्ञान क्या है? जैसे गीता का एक मनोविज्ञान है कि जब अर्जुन मोह में फँस गए तो भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। अष्टावक्र गीता कैसे आई प्रकाश में और उसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है? जी, जी। जी रुपेश जी मैं ये बताना चाहूँगा, ये कहना चाहूँगा कि अष्टावक्र जो है वो कहोड़ के पुत्र थे जी, और कहोड़ कौन थे? ऋषि उद्दालक के शिष्य थे, ब पर परम शिष्य थे और ऋषि हुँ, उद्दालक की पुत्री का विवाह भी जो है बाद में चल के कहोड़ से हो गया। कहोड़ जी, से ही जो है अष्टावक्र का जन्म हुआ। जन्म से ही पहले जो अष्टावक्र के पिताजी थे, तो वो जल समाधि ले लिए थे। तो जल जी, समाधि के चलते ही जो है, पिता से मरहूम हो गए थे, तो नाना जो है वो ऋषि उद्दालक को ही वो अपना पिता मानते थे। जी, देखिए, अष्टावक्र की जहाँ तक बात आती है, जी, वो अष्टावक्र के द्वारा जो गीता लिखी गई, अष्टावक्र गीता के नाम से दुनिया में प्रसिद्ध हुई, हुँ, तो उस वो गीता बेजोड़ है रुपेश जी हुँ, और बेजोड़ ही नहीं है, उसको प्रस्थान त्रयी के बराबर स्थान दिया गया है, हुँ, हुँ, वेदांत के बराबर, उपनिषदों के बराबर। और जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता बोली है, उसके बराबर उसको स्थान दिया गया है। हुँ, तो यहाँ यही समझने वाली बात है कि यह उपनिषदों के बराबर जब स्थान रखती है और वेदांत के बराबर जब ये अष्टावक्र गीता अपना स्थान रखती है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अष्टावक्र ने कहीं न कहीं उस मूल तत्व को जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, उसको समझाने में, बताने में, उस आत्म तत्व विषयक जानकारी देने में कहीं न कहीं बहुत अच्छी तरीके से परिभाषित किया होगा। और कोई भी ऋषि हो, जब वो अनुभव से गुज़रता है ना, तभी वो चीज़ों को बता पाता है, क्योंकि पढ़ने से कोई चीज़ बताई नहीं जा सकती। तो अगर अष्टावक्र की बात आएगी, तो उन्हीं के शिष्य थे राजा जनक। राजा जनक की उम्र बहुत ज़्यादा, माता सीता के पिता राजा जनक और ऋषि 12 वर्ष के, मतलब अष्टावक्र 12 वर्ष के। तो 12 वर्ष के गुरु और इतनी उम्र के शिष्य जो है बन जाते हैं जनक। तो ज़ाहिर-सी बात है कि 12 वर्ष के उस मतलब व्यक्ति के अंदर मतलब अष्टावक्र के अंदर कहीं न कहीं गुरुत्व था और बिल्कुल। जब गुरुत्व था तभी तो जो है राजा जनक को अच्छा एक हुँ, बात और मैं रुपेश जी कहना चाहूँगा कि राजा जनक को विदेह भी कहा गया है, हुँ, वैदेही हुँ, भी कहा गया है। हुँ, तो विदेह और वैदेही पे ज़्यादा ना जाकर के सिर्फ़ इतना बताना चाहूँगा कि अष्टावक्र ने जब ज्ञान दिया राजा जनक हुँ, को, तो उसी वजह से वो विदेह हो गए। देह अलग, आत्मा अलग। कहने का अर्थ हुँ, ये कि अष्टावक्र स्वयं आत्म तत्व को जान गए, उसका साक्षात्कार किया उन्होंने हुँ, हुँ, और हुँ, अपने शिष्य जनक को भी हुँ, उन्होंने ये है गुरुत्व दे दिया और जब गुरुत्व हुँ, दिया तो राजा जनक भी विदेही हो गए। वैदेही हुँ, जनक के नाम से दुनिया में जी, प्रसिद्ध हुए। तो ये बड़ी बात है। तो हुँ, अष्टावक्र की उपलब्धियों की जहाँ तक बात आती है, समाज को उन्होंने बहुत दिया है और समाज को दिया ही नहीं है। लगातार समाज उनसे सीखता, जानता जाएगा बिल्कुल, अष्टावक्र गीता के माध्यम से रुपेश जी। बिल्कुल। जी। हमारे यहाँ ऋषियों की परंपरा में शास्त्रार्थ होते रहते थे। रुपेश जी हुँ, ये तो दुनिया जानती है और हुँ, हमें लगता हुँ, है कि ऋषि उद्दालक के समय में देखिए एक हुँ, याज्ञवल्क्य का जो है शास्त्रार्थ हुआ था, तो उस हुँ, याज्ञवल्क्य के शास्त्रार्थ में उद्दालक ने हिस्सा लिया था।
गार्गी ने भी हिस्सा लिया था, ठीक है? उस समय जो है आरुणि ने भी हिस्सा लिया था। तो उसी समय जो है उद्दालक जब हिस्सा लिए थे, तो उस समय याज्ञवल्क्य की विजय हुई थी। जब गौओं की बात आई थी कि 1000 गौओं के सींगों पर सोने को मढ़ा गया था जो है, तो उस विषय पे नहीं जाऊँगा। तो वही उद्दालक थे, ऋषि उद्दालक के शिष्य थे कहोड़। अब देखिए, कहोड़ कौन है? पूरे वेदों का ज्ञान जो है ऋषि उद्दालक ने कहोड़ को दिया। कहोड़ सबसे प्रिय शिष्य हो गए ऋषि उद्दालक के। तो जब पूरा ज्ञान जो है कहोड़ को प्राप्त हो गया, तो प्रश्न ये उठा, बड़ी चिंता हुई उद्दालक को। चिंता ये हुई कि अब बिछड़ जाएँगे। कहना मतलब किसी दूसरे आश्रम पे या अपने आश्रम पे कहीं भी जाकर के ज्ञान देने का काम कहोड़ करेंगे जो है। तो यह बात उन्होंने अपने घर पर भी बताई, पत्नी से बताई। तो पत्नी से जब बताई, सुशीला नाम था पत्नी का जो है, तो उनसे जब बताई तो उन्होंने जो है बताया कि इसका एक उपाय है। तो उद्दालक को उनकी पत्नी ने एक उपाय बताया कि क्यों ना अपनी पुत्री का मतलब शादी विवाह जो है इनके साथ करवा दिया जाए, कहोड़ के साथ जो है। तो सुजाता नाम की उनकी एक पुत्री थी, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी जो है। ऋषि कहोड़ की शादी मतलब विवाह जो है वो कहोड़ के साथ जो है सुजाता की हो जाती है। उद्दालक की पुत्री का विवाह जो है कहोड़ के साथ हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, कहोड़ जो है चूंकि उन्होंने वेद ज्ञान उनको प्राप्त हो चुका था और उद्दालक ऋषि के बहुत नजदीक थे। तो अब यहीं से जो है प्रश्न अब जो है अष्टावक्र गीता का शुरू होता है। अब कहाँ से? देखिए, कहोड़ जो है वो ऑलरेडी जो है जब उद्दालक के मतलब बेटी की शादी उनसे जब हो गई, तो उद्दालक की बेटी के गर्भ में, कहते मतलब कहोड़ के गर्भ में जो है बच्चा जब पल रहा था, तो उस समय ये वेदों का ज्ञान प्राप्त कर रहे थे कहोड़ जो है। तो उस समय जब वो ज्ञान प्राप्त करते समय अपने मुंह से ही जो है वो लगातार जो है वाचन कर रहे थे, तो उसी समय गलत वाचन हो रहा था, शब्द गलत निकल रहे थे। चूंकि शब्द गलत निकल रहे थे, तो शब्द गलत निकलने की वजह से अंदर से एक आवाज आती है, मतलब गर्भ से एक आवाज आती है। उस आवाज में होता है कि शब्द को सुधारिए, शब्द ब्रह्म होता है। अपने पिता से बोलते हैं, अपने पिता से। अष्टावक्र जो अष्टावक्र अभी तो पैदा नहीं हुए हैं, तो अष्टावक्र कहूंगा नहीं। अष्टावक्र अपने पिता से बोल रहे हैं कि आप प्रोनाउंसिएशन सही कीजिए, उच्चारण सही कीजिए। हाँ, उच्चारण सही कीजिए। लेकिन अष्टावक्र चूंकि अभी गर्भ में है जो है, तो वो गर्भ से ही बोल रहे हैं कि आप प्रोनाउंसिएशन मतलब सही कीजिए, अपने शब्दों का चयन सही कीजिए। और यही नहीं, उन्होंने कहा कि केवल बोलने से ही जो है ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, आचरण करना जरूरी है, आत्मज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। यदि आप आत्मज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं तब भी कोई वाचन करने का अर्थ नहीं मिलेगा। तो कहोड़ से जब ये बात बोलते हैं तो उनके पिता कहोड़ नाराज हो जाते हैं, और नाराज इस कदर होते हैं कि उसी समय वो बोलते हैं कि तू टेढ़ी मेढ़ी बात करता है और मेरे गर्भ में रहकर मेरे पुत्र के रूप में जन्म लेने वाला है, लेकिन तेरी टेढ़ी मेढ़ी बातें मुझे अच्छी नहीं लग रही हैं। और इस टेढ़ी मेढ़ी बातों की वजह से कहीं ऐसा ना हो तो टेढ़ा पैदा हो जाए 8 जगह से। आप ध्यान दीजिएगा, पॉइंट बी नोटेड। तो 8 जगह से मतलब अष्टावक्र, 8 जगह से जो टेढ़ा हो उसका नाम अष्टावक्र हुआ। अष्टावक्र जब वो पैदा हुए बहुत ही क्रूर और 8 जगह से टेढ़े, मतलब उनकी शारीरिक स्थिति देख के कोई भी व्यक्ति हंस सकता था। तो 8 जगह से टेढ़े होने के कारण ही उनका नाम अष्टावक्र हुआ। देखिए, अब अष्टावक्र का जन्म होता है, उसके बाद क्या होता है, जन्म से पहले ही पिता नहीं रहे। अब प्रश्न ये उठा कि अष्टावक्र को तो पता ही नहीं था कि मेरे पिता नहीं है, तो क्यों नहीं है? नाना उद्दालक को ही अपना पिता मान बैठे थे कि मतलब नाना ही उनको देखते थे, सुनते थे सब कुछ। उद्दालक का एक पुत्र भी था जिसका नाम श्वेतकेतु था, मतलब एक बेटा एक बेटी उद्दालक को प्राप्त हुआ था। बेटी की शादी उन्होंने इनसे कर दी थी और श्वेतकेतु जो है उनके मामा हुए। कौन? पॉइंट भी नोटेड, ध्यान दीजिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं घुमावदार ज्यादा हो रहा हो, ऐसा तो नहीं। मुझे लगता है सर ये इसको थोड़ा सा ना वापस लाते हैं। ये चूंकि आप इस विषय पे घंटों बात कर सकते हैं, हम चाहेंगे कि मैं ये समझना चाहता हूँ, ये तो कहानी हुई अष्टावक्र के जन्म की, लेकिन जब अष्टावक्र की गीता की बात हम करते हैं जी, तो कई बार लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि ये गीता का ही कोई भाष्य है या कोई टीका है। इसको थोड़ा सा इसको समझाने की कृपा करें कि क्या अष्टावक्र गीता से बिल्कुल अलग है, क्योंकि देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत इनिशियल लेवल पे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। देखिए, गीता की जहां तक बात आती है,
गीता, चाहे वो अष्टावक्र गीता हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया था वो गीता हो, या जितने भी भाष्य लिखे गए हैं, गीता सही से पूछा जाए तो आत्मबोध कराती है, आत्म तत्व की जानकारी देती है, उस आत्मा और परमात्मा के बारे में समझ पैदा करती है कि वास्तव में आत्मा कौन है और परमात्मा कौन है, जिसको हमें जानना चाहिए। तो जगत को मिथ्या बताने की बात तो गीता करती है कि जगत मिथ्या, जगत को असत्य उन्होंने नहीं कहा, जगत को मिथ्या कहा। तो मिथ्या जगत की बात को करते हुए सत्य की खोज करने की बात कहती है। गीता ये कहती है, नैनम छिद्दन्त शस्त्राणि, नैनम दहत पावका, न चैनम क्लेदयन्त आपको, न शोषयति मारुता। वो कहती है कि ये आत्मा जो है शाश्वत है, सनातन है, कभी नाश नहीं होता है। एक ही चीज को जो है उसमें भी बताया गया, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में रुपेश जी, जब गीता की बात उठेगी तो गीता का अर्थ ही हुआ सत्य का ज्ञान, और सत्य के ज्ञान का अर्थ हुआ कि गीता जब भी उपदेश करेगी, जहां भी उपदेश करेगी, वो आत्मा के बारे में बताएगी, परमात्मा के बारे में बताएगी। बताने का तरीका अलग अलग होगा। देखिए, अलग अलग तरीकों की वजह से दोनों में भ्रम पैदा किया जाता है कि कहीं ना कहीं जो है यह गीता और अष्टावक्र गीता में बहुत अंतर होगा, लेकिन मूलतः अगर देखा जाए तो आत्मज्ञान और आत्म तत्व के बारे में ही अष्टावक्र गीता प्रकाशित करती है, अपना प्रकाश देती है जो है जी। गीता की स्वीकार्यता तो असंदिग्ध तौर पे पूरी दुनिया में है, और गीता के आधार पे पूरी दुनिया में तमाम प्रबंधन की क्लासेस ली जाती हैं, हार्वर्ड से लेके बाकी दूसरे तमाम बड़े संस्थानों में। जी। लेकिन मैं इसको समझना चाहता हूं कि अष्टावक्र गीता की चर्चा उस तरह से, जिस तरह से यूथ के बीच में, युवाओं के बीच में, जिस तरह से गीता एक तरह से तमाम मैनेजमेंट और तमाम एंटरप्रेन्योर्स के बीच में जिस तरह से पॉपुलर है, अष्टावक्र गीता की चर्चा उतनी क्यों नहीं होती? देखिए, प्रश्न अगर आपका ये है तो प्रश्न को मैं ये भी कहूंगा कि युवा वर्ग आज गीता को छूना नहीं चाहता, पढ़ना नहीं चाहता, जानना भी नहीं चाहता, क्योंकि गीता के बारे में एक परसेप्शन, धारणा ये बना दी गई है कि वैराग्य की ओर ले जाती है। ये देश दुनिया से काटती है, समाज से काटती है, लोगों से काटती है, एकाकीपन लाती है, एकांत लाती है। एकांत मतलब जहां अपना भी अंत हो जाए, एकांत, एक का भी अंत हो जाए, तो एकांत की तरफ ले जाती है, वैराग की तरफ ले जाती है। तो यहीं से जो है जो मनोवृत्ति थी वो युवाओं की बदल गई, और युवाओं की नहीं, युवाओं के जो गार्जियंस हैं उनकी भी मनोवृत्ति बदली। गीता बच्चे को न पढ़ाया जाए, ये बैरागी हो जाएगा, बैराग की तरफ चला जाएगा। तो जब हमारे मूल गीता कहना, तो जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उस गीता के बारे में ये धारणा है, तो अष्टावक्र की गीता के बारे में धारणा क्यों नहीं रहेगी भाई? वो जो है, देखिए सब ये हुए, ये सब जो है याज्ञवल्क्य से लेके, गार्गी से लेके, मैत्रेयी से लेकर के सारे समकालीन थे, उपनिषद काल के हैं लोग जो है। तो 5200 साल पहले भगवान श्री कृष्ण तो पहले पैदा हुए ना, बाद में जो है ये उद्दालक आए, ऋषि जितने भी ये उपनिषद काल जब आया तो बाद में आया। तो बाद में जो गीता आई, कहना मतलब जब भाष्य लिखा गया, संदर्भ लिया गया, तो उस समय जब भगवान श्री कृष्ण की गीता के बारे में धारणा है, तो इसके बारे में भी धारणा रहेगी। लेकिन मैं अपनी तरफ से कहना चाहूंगा कि गीता का ज्ञान सबको करना चाहिए। यदि गीता का ज्ञान हमारे बच्चे करें, युवा करें, और बुजुर्गों को जो है, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको ये कहना चाहिए बार बार कि स्वयं बुजुर्ग भी करें और बच्चों को भी गीता का ज्ञान दें। कोई भी ऐसा मोटिवेशनल चीज नहीं है जिसमें गीता में ना बताई गई हो। कहने का अर्थ ये है कि गीता शाश्वत है, सनातन है, सत्य है, और इस सत्य के साथ साथ जीवन जीने की कला भी बताती है, और जीवन कैसे चलना चाहिए, जीवन है क्या, इसको भी बताती है। तो कम से कम जीवन के बारे में अगर सत्य का खोज करते हुए, हम अपने आचरण को दुरुस्त करते हुए यदि जीवन पथ पर आगे बढ़ते चले जाएं, तो जाहिर सी बात है कि इससे अच्छी किताब और कोई हो ही नहीं सकती। तो रुपेश जी, मैं कहूंगा अपनी तरफ से कि गीता का ज्ञान हर व्यक्ति को लेना चाहिए, और आप भी अपने चैनल पर, मैं आपसे कहूंगा कि जब धर्म कर्म की बात करें, और सत्य सनातन की बात करें, और जब कभी भी वैभवशाली समाज से हट करके एकांत का अर्थ हुआ, जहां पे जो है आत्मज्ञान की बात करें, तो उसमें भी गीता का संदर्भ जरूर लें, और लोगों को बताओ कि गीता का अध्ययन लोगों को करते रहना चाहिए जो है। रुपेश जी, कोई और प्रश्न हो तो आप बताएं। नहीं, जाहिर से प्रश्न तो बहुत हैं, और गीता इतना विशाल और इतना समृद्ध दर्शन है जिस पे बात घंटों हो सकती है, और खासकर जब आप जैसे विद्वान साथ में हो। लेकिन हम सभी की अपनी सीमा है, और समय की भी अपनी सीमा है, इस कार्यक्रम की अपनी सीमा है। तो सर, आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।